मुजफ्फरनगर से ही तो ये सरकार बनी थी और ये यही मुजफ्फरनगर ही दफन हो गई है। नहीं, भगवा तो मनोज तिवारी ने भी पैर का वो भी स्टेज पर डांस कर रहा था डांसर के साथ। भगवा का कोई इन पे पेटेंट है। तो गाय को आप माता नहीं मानते? गाय और यो सांड कौन है? यो पिता नहीं है भाई इनका। फिर सांड को पिता भी तो मानना ही है। 3 दिन में 200 करोड़ रुपए कमा दिए उस फिल्म ने। ये बायकॉट नहीं कर रहे थे उसे, ये ऐसा हिट कर रहे थे। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आस्था चैनल में। ये कहा जाता है कि मुजफ्फरनगर जो है वो किसानों की एक राजधानी है। तो आज हम यहाँ जो किसान भाई हैं उनसे पूछते हैं उनके क्या मुद्दे हैं और किस लिए यहाँ धरने पर बैठे हैं और ये धरना कितने दिन चलेगा और इस धरना में कौन कौन शिरकत करेगा। क्या नाम है आपका? प्रमोद अहलावत। प्रमोद अहलावत। तो ये जो किसान के मुद्दे हैं, ये किन मुद्दों पर यहाँ धरना दिया गया है? भाई ये मुद्दा है बिजली का, आवारा पशु, गन्ने का रेट और जो पुराना बकाया हमारा उसके लिए। नहीं, सरकार का कहना है जो पुराना बकाया किसानों को वो तो पे कर दिया गया है। नहीं, झूठ बोल रही है सरकार। बैसाना मिल चले जाओ, अभी भी बकाया है। बुढ़ाना मिल चले जाओ, थाना भवन मिल चले जाओ, मलकपुर मिल चले जाओ, मोहद्दीनपुर चले जाओ, वो तो सरकारी है, आज भी बकाया है पिछले साल का। यही तो इनमें फ़र्क है, ये कहते कुछ और करते कुछ है, सिवाय झूठ के अलावा कुछ नहीं है इनके पास। नहीं, आप कह रहे हैं जो आवारा पशु है, पशुओं को तो बहुत काबू कर लिया गया है, इनके लिए गौशाला बना दी गई है। भाई गौशाला में 28 रुपये रोज है। गौशाला में एक पशु का 28 रुपये में काम हो जाएगा। वहाँ हम पशु पकड़ के वहाँ छोड़ गए रात को, सुबह ही वो अपना वहाँ से उन्हें निकाल दे। वो जो छुट्टा सांड छुट्टे जो बाजार घूम रहे हैं ना, ये इन्हें आवारा पशु कह रहे हैं। मैं कभी गाय तो हमारी माता है। नहीं, गाय और यो सांड कौन है? यो पिता नहीं है भाई इनका। फिर तो गाय को आप माता नहीं मानते? नहीं, हम तो मान रहे, ये इसे पिता क्यों नहीं मान रहे? सांड को पिता भी तो मानना ही है भाई। गाय हम तो माता मान रहे, खाली गाय माता है। गाय देसी, ये अमेरिकन नहीं है, फ्रीजन अमेरिकन जर्सी है। ये माता नहीं है, ये माता होगी इनकी। हमारी माता है गाय देसी। देसी गाय का तो इन्हें पता भी नहीं होगा देसी गाय हो कैसी। आप जो कह रहे हैं, अभी एक जो बाबा है वे कह रहे हैं कि हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, गाय हमारी माता है, और आप कह रहे हैं कि ये आवारा पशु हैं। इनमें यही तो नहीं नफरत और जहरी, यही तो खोलना। क्यों इस देश में मुसलमान का हक नहीं है? मुसलमान भाई नहीं रहने के इस देश में, इसमें सिख नहीं रहने के, इसमें जैनी। ये तो इस देश की यही तो सुंदरता थी, ये गुलदस्ता था। यहाँ इतने धर्म इतने मजहब के लोग रहते थे, लेकिन उन्होंने कहा सब में खाई खोद दी, सब बांट दी एक दूसरे में। अभी फिल्म बायकॉट थी, उसे फ्लॉप कर दिया, उसके लिए इतना ट्रेंड चला है। बायकॉट, बड़े बड़े बीजेपी के मंत्रियों ने बायकॉट किया है। नहीं, बायकॉट कहाँ हुआ? 2-3 दिन में 200 करोड़ रुपए कमा दिए उसने। यही तो फर्क है। ये बायकॉट नहीं कर रहे थे उसे, ये ऐसा हिट कर रहे थे। बायकॉट करते तो वहाँ उसे देखने जाते लोग। 3 दिन में 200 करोड़ रुपए कमा दिए उस फिल्म ने। तो बायकॉट कौन सा? भगवा को लेकर आप देख सकते हैं कि दीपिका ने जो उसमें भगवा कलर की बिगनी पहनी थी, उसे कितना बवाल हुआ था। बायकॉट चल रहा था, ट्रेंड चल रहा था। पहना तो जो उसमें दीपिका ने, पर शाहरुख खान का बायकॉट हो रहा था। इस बारे में क्या कहोगे? नहीं, भगवा तो मनोज तिवारी ने भी पैर का वो भी स्टेज पर डांस कर रहा था डांसर के साथ। उसे तो कुछ नहीं कहा। भगवा का कोई इन पे पेटेंट है। भगवा हमारे देश का रंग है। अच्छा, आप बिजली को कह रहे हैं, जैसे बिजली का किस तरह का मुद्दा है जो किसानों की है? भाई बिजली का मुद्दा इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था बिजली किसानों को फ्री देंगे। फ्री बिजली यानी मीटर रोल लगा दिए। एक महीने का 28-30 हज़ार बिल है, कहाँ से दे देगा किसान? गन्ने का पेमेंट है नहीं। यही तो फर्क है। ये कहे कुछ करे कुछ। ये झूठों की सरकार है। 6 महीने बिजली चले किसानों का। तो ये 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, तो जो किसान है अपनी वोट डालेंगे, किन मुद्दों को लेकर डालेंगे? भाई मुद्दे जो किसान की बात करेगा, मुद्दे उसे वोट गिरेगी। हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं मिलने की, मंदिर मस्जिद पे वोट नहीं मिलने की। नहीं, हमें चाहिए अपना पेट की, हमें चाहिए रोजगार पहले, हमें चाहिए बच्चों की फीस, हमें चाहिए बच्चों का मेडिकल, हमें चाहिए बच्चों की एजुकेशन। मंदिर में हम जाके वहाँ घंटा बजाएंगे? घर में तो भूखे मर रहे हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ दोबारा जल्दी से किसी की सरकार नहीं आई है। मगर अगर आप कह रहे हैं कि भाजपा जो सरकार है वो इतना करप्शन करती है, कि सरकार फिर उत्तर प्रदेश में क्यों आया? भाई वो एक दौर था, हमें बांट के जो इन्होंने राज किया ना, मुजफ्फरनगर से ही तो ये सरकार बनी थी और ये यही मुजफ्फरनगर ही दफन हो गई है। आने वाले 24 में यहीं से इसका खात्मा होकर चलेगा। ये किसानों की जो राजधानी है, यहीं से ये सरकार खत्म होनी है। यहीं से खत्म होगी ये सरकार, यहीं से ही खत्म होगी। बिल्कुल। तो आप जो नई सरकार चाहते हैं वो किस रूप में चाहते हैं और किसे चुन रहे हैं? हम नई सरकार उसे चाह रहे जो भाईचारा कायम करे, जो रोजगार दे, जो हमारा काम करेगा, हमारे लिए आवेगा। जी, क्या कह रहे हो? जो हमारे काम में आएगा तो सरकार को ऐसी हो, जो किसान मजदूर को की तरफ रखा होगा तो वोट उसे दी जाएगी, उसे वोट दी जाएगी। उसे वोट दी जाएगी। जहाँ सब पशु है वगैरह है, देसी गाय है,
देसी गाय हमारी गौ माता है। और जो ये बाकी गाय हैं ये अमेरिकन सूरत बनी हुई है। ये अमेरिका से लाई हुई हैं, हैं? ये माता नहीं है। नहीं, यहाँ पहले थी नहीं, यहाँ ये तो भी इसी सरकार में आई, इसी सरकार में आई, इसी सरकार में आई, इसी बार इस सरकार में किसानों का क्या क्या नुकसान हुआ है? सारा नुकसान है, पेमेंट नहीं हो रहा। भाई सरकार में फायदा क्या हुआ? हमें पैसा 1 रुपया नहीं बढ़ा, 25 रुपए इन्होंने पिछले साल बढ़ाए थे, 25 के 100 ले लिए हमारे पास गैस पे और डीजल पे, गैस लगी ले लिए थे 100 रुपए। तो महंगाई हो रही है इस सरकार तो में, महंगाई हो रही, महंगाई पर ये सरकार नौकरी भी तो दे रही है। कहाँ नौकरी दे रही? नहीं नौकरी दे रही, हम बताओगे नौकरी दे रही। दिन में तो हम काम करें, खेत में काम करें, रात को नौकरी दे दी हमें। उन्हें आवार जो सांडर बिजा रहे उन्हें भगाने की वो नौकरी दी इन्होंने, वो बना दिया इन्होंने अग्निवीर। अब एक कानून आया है योगी सरकार की तरफ से, पता चला है कि अगर जो खेतों पे तार बांध देंगे और उस तार में अगर गाय को चोट लगती है तो उस पे जुर्माना होकर किसान को 3.5 साल तक की सजा हो सकती है। हाँ, यही कमी रह रही थी, यही तो कमी रह रही थी, ये और पूरा कर दिया। अब आप उसे